बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। इसको लेकर तमाम आरोप आप लगा दीजिए कि बीजेपी ने किया, किसने किया, क्या नहीं किया, छोड़ देते हैं। जब एक पिता ये कह रहा है कि आंसू बहा रहा है, जब हमारा परिवार हम सामने बेटी के शव के पास खड़े हैं और हमें एक सीनियर पुलिस अधिकारी मामले को लेकर, दबाने को लेकर पैसे की पेशकश करता है और ये कहता है कि हमसे जो हो सकता था हमने कर दिया, इससे भी ज्यादा घिनौना कोई होगा क्या? और अगर ये घिनौनी हरकत हुई है तो बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? फिर चाहे सीबीआई जांच कर ले या उसके बाद शुरुआती सबूत तो नष्ट कर दिए गए और कोलकाता पुलिस ने किया है कवर अप। इसमें कहने में क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। और जैसे सारे लक्षण जो है उससे ये लगता है कि कोलकाता पुलिस ने बहुत चौड़ी इन्वेस्टिगेशन किया है और मेरे ख्याल से ऑन पर्पस किया है। पर एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस ये भी बहुत जरूरी है कि हम हर एक चीज और हर एक इंफॉर्मेशन को इतने सेंसिटिव केस में थोड़ा सा वैलिडेट करके दिखाए। आई एम सरप्राइज कि टीएमसी की स्पोक्स पर्सन ने ये पॉइंट नहीं रेज किया, पर मैं रेज करने वाली हूँ। ये जो वीडियो क्लिपिंग आया है जहां पर पेरेंट्स, उनका फेसेस ब्लर्ड है और बोला जा रहा है कि पैसे वाज बीइंग ऑफर्ड बाय अ सीनियर कोलकाता पुलिस ऑफिसर, द पेरेंट्स हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड और वो वीडियो अवेलेबल है। टीएमसी के एमपी, राज्यसभा एमपी ने वो वीडियो सर्कुलेट किया है कुछ घंटे पहले एक्स हैंडल, एक्स प्लेटफॉर्म में, कि दे हैड गॉन ऑन रिकॉर्ड और उन्होंने कहा है कि ये क्लेम एक आंटी ने किया है, डिजीज के एक आंटी ने किया है, पेरेंट्स ने नहीं किया है। सो पेरेंट्स हैड गॉन ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि उनके पास कोई ऑफर नहीं आया था। एक आंट जो वहां पर थे परिवार के लोग, वो एक क्लेम कर रही है। तो ये थोड़ा हमें, क्योंकि इतने सारे न्यूज जो सर्कुलेट हो रहा है ना सोशल मीडिया में, जैसे पेल्विक फ्रैक्चर हो जाना, 150 मिलीग्राम ऑफ फ्लूइड पाना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि केस के सेंसिटिविटी को नजरअंदाज ना किया जाए और फेक न्यूज जो है और एक्चुअल क्या है उसके अंदर हम लोग डिस्टिंक्शन करें। अच्छी बात है हम लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए पर नहीं बैठे, आप इसको लेकर आइए, बहुत अच्छी बात है। और ये आपने इसलिए अच्छा किया बता के, क्योंकि सुमित मेहरोत्रा को तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने एग्जैक्टली आरोप क्या लगाए हैं। अब आपने ये भी क्लियर कर दिया कि उनकी आंटी के ऐसे क्लेम है, देना चाहिए था। बिल्कुल ठीक बात है मैम, लेकिन मैं थोड़ा सा बता लूं, थोड़ा सा 10 सेकंड और दे दीजिए। डिस्पाइट सेइंग दिस कि ये पेरेंट्स ने नहीं कहा है, ये बात भी सही है कि पेरेंट्स को 3 घंटे तक दिखाया नहीं गया बॉडी, पेरेंट्स को बाहर रखा गया, अंतिम संस्कार करने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी किया गया, एफआईआर 12 आवर्स या 14 आवर्स बाद लॉन्च किया गया, एंड दिस आर ऑल फैक्ट्स इन द सुप्रीम कोर्ट। पोस्टमार्टम हो जाता है, ऑटोप्सी हो जाता है एफआईआर के पहले, ऑटोप्सी रिपोर्ट इज इल रिटन, पहला कॉल जाता है उसमें बताया जाता है कि सुसाइड किया है। तो काफी सारे सिक्योरिटी लैप्सेस और इन्वेस्टिगेशन लैप्सेस है जिसके लिए कोलकाता पुलिस और कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल जी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। तो इस बात से तो टीएमसी गवर्नमेंट कैन नॉट रन अवे, और अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ एक्शन लेना भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रखिए हमारी स्टेट में हेल्थ मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर, कोलकाता पुलिस भी चीफ मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करता है। ठीक है। तो पुलिस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद है, तो यहाँ से वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। पर एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि काफी फेक न्यूज भी सर्कुलेट हो रहा है बोथ मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया। ठीक है, आपके उस पॉइंट से अग्री करते हुए, लेकिन एट द सेम टाइम रमनीश वत्स, परिवार का कोई तो सदस्य है जिसको ये पैसे की पेशकश की गई। परिवार के किसी सदस्य ने तो इस बात को क्लेम किया कि हमको पैसे की पेशकश की गई। संदीप घोष को टीएमसी बचा रही है, ममता बनर्जी बचा रही हैं क्योंकि वो मिनी सीएम है, ये भी तो आरोप लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने लगातार मामले को दबाने की, उसको कवर अप करने की कोशिश की, तभी सीबीआई के हाथ खाली है, ज्यादा कुछ नहीं है उसके पास ऐसे सेंसिटिव मामले में जहां सड़कों पर देखिए हुजूम किस तरीके से उमड़ा हुआ है। तो क्या इन लूपहोल्स के बीच, क्या इन लापरवाहियों के बीच हर उस व्यक्ति पर एक्शन नहीं होना चाहिए जिसने इस मामले को पर्दे में रखने की या दबाने की कोशिश की? एक्शन कहां एक्शन हुआ?
आज तक लीपापोती की ही जा रही है पूर्णिमा जी। आज भी देखिए कांग्रेस की अभी जो प्रवक्ता थी कहीं न कहीं कवर अप करने की कोशिश करी, मुझे लगता है ऐसा। फिर बात करते हैं कि देखिए ममता दीदी विधानसभा में आप भले ही रेप बिल लेकर के आ गए, क्या उससे मुझे लगता है कि विक्टिम की जो फैमिली है, कोलकाता की जो बेटी है, उसको न्याय मिल गया? और आज तक टीएमसी सरकार की तरफ से, ममता दीदी की तरफ से एक माफ़ी भी नहीं मांगी गई है विक्टिम की फैमिली के तरफ के लिए, नहीं मांगी गई है। और देखिए संदीप घोष को बचाने के लिए, वहाँ के प्रिंसिपल को बचाने के लिए लगातार प्रयास किया गया और सैकड़ों ऐसे लोग आरजीकर हॉस्पिटल में घुस करके उसके बाद सबूत को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई, उसको मिटाने की कोशिश की गई। तभी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया गया कि वहाँ पे जो है केंद्र सरकार की तरफ से भेजा जाए और सीआईएसएफ आज आरजीकर हॉस्पिटल में जाकर के वहाँ सुरक्षा दे रही है। कहीं ना कहीं बंगाल पुलिस, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय, मैंने देखा कि आप नोटिस पे नोटिस लोगों को भेज रहे थे, लेकिन आज उनकी सक्रियता बंगाल पुलिस की यदि हम देखते कि आज जो दोषी हो उसको पकड़ने में कहीं ना कहीं उनका, तो मैंने तो देखा जो आरोपी है और उसको कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम पुलिस, उसका खुद एक फ्रेंड ने किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो एंगल, यहाँ का एंगल ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोषी को बचाने का प्रयास किया गया। और ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं है। शाहजहां शेख को, भैया शाहजहां शेख को हमने देखा था ना किस तरह से टीएमसी सरकार ने बचाया था, ममता दीदी ने बचाया था, उसको संरक्षण देने का काम किया था। और यहाँ पे यदि मैं कहना उचित होगा कि आपने आज भी कोलकाता की बेटी जो है उसको न्याय बिल्कुल नहीं मिलता यदि आज ये देशव्यापी माहौल ये खड़ा नहीं होता। जिस तरह का निर्भया कांड हमने देखा कि दिल्ली की सरकार चली गई शीला दीक्षित की, और आज जरूरत है ममता दीदी, आप लगातार 7 से ज्यादा रेप हो चुके हैं 9 अगस्त से लेकर के अब तक, और आप क्या कर रही हैं? आप तो झंडा बुलंद कर लेती हैं, आप तो आंदोलन करने के लिए बहुत आगे चली जाती हैं। तो आज आपको नैतिकता के रूप में मुझे लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि इस्तीफा इसलिए देना चाहिए कि आप एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं देश में, आप एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी आज वहां की महिला, वहां की बेटी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अरे भैया, हम दुर्गा पूजा कुछ दिन के बाद हम देख रहे हैं कि पूर्णिमा जी दुर्गा पूजा होने वाला है, और दुर्गा जो मां शक्ति का स्वरूप है ना, मां शक्ति का स्वरूप, सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा का पंडाल जो लगता है वो कोलकाता में भव्य तरीके से मनाया जाता है। आज मां दुर्गा भी तो रोती होंगी, मां दुर्गा भी तो कराहेंगी कि आज हमारी बेटी को आज तक न्याय नहीं मिला। और न्याय जो दिलाने वाले, मुझे लगता है सबसे आगे जो आना चाहिए, आज खुद आंदोलन में उतर जाती हैं। क्योंकि गृह मंत्रालय आप ही के साथ है भाई, स्वास्थ्य मंत्रालय भी आपके साथ है, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सरकार आप और पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आपने मां, माटी और मानुष की हत्या कर दिया है। इसीलिए मैंने सीधा सवाल पूछा कि जो पीएम का इस्तीफा मांगती है ममता बनर्जी, जिनके इस्तीफे की आप बात कर रहे हैं, वो कम से कम पुलिस पर कार्रवाई करेंगे या वो भी नहीं करेंगे, या उतनी कुव्वत भी फिलहाल वो नहीं रखती है? कौशिक साहब, इस पूरे मामले में लगातार कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में है। ऐसा क्या है कि कोलकाता पुलिस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के नाम पर प्रमोशन मिल जाता है, बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं। आईएमए ने वो तो सस्पेंड कर दिया। उसके बाद जो प्रोटेस्ट कर रही है महिलाएं, उनमें भी 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना हो चुकी है। रिक्लेम द नाइट वो कर रही थी जब ये प्रदर्शन हो रहा था, उस दौरान उनके साथ भी छेड़छाड़ होती है। ये है कलकत्ता की हालत, ये है बंगाल की हालत, जहां पर एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है और खुद सवालों के घेरे में वहां की पुलिस। पूर्णिमा, इस केस को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे आते हैं। आपको याद होगा 16 दिसंबर 2012 की वो कालिख वाली रात, जो दिल्ली में निर्भया कांड, सब कोई जानता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। 6 लोग उसमें आरोपी थे, 6 लोगों को आनन फानन में पकड़ा गया और सचमुच में वही आरोपी ही बाद में दोषी भी सिद्ध हुए थे। उसमें से एक की मौत हो गई, एक ने फांसी लटका ली, मतलब फांसी जेल में लगा ली, और एक को छोड़ दिया गया नाबालिग होने की वजह से। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के बावजूद लोअर कोर्ट में 259 दिन ये केस चले, हाई कोर्ट में 150 दिन और सुप्रीम कोर्ट में 1008 दिन वक्त लगे इसमें। टोटल सुनवाई 7 साल 4 महीना 3 दिन के बाद में उसको फांसी की सजा मिली, जो बाकी 4 बच गए थे उसमें। जो उस समय 7 साल का बच्चा था वो 14 साल का, 8 साल का था वो 16 साल का हो गया। उसको पता नहीं चला कि आखिर फांसी की सजा इसको मिली तो क्यों मिली। एक वैसा केस जो इतना निर्मम था, जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान के लोग सड़कों पे थे, उसको जगह तक पहुंचाने के लिए 7 साल से ज्यादा वक्त लगा था।
आज 28 दिन हुए हैं, 28 दिन में कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेती है, पहले कहती है वहाँ की सरकार की नहीं, हमारे पुलिस इसको सॉल्व करेंगे, फिर कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है, सीबीआई को ये केस दे दिया जाता है। 28 दिन में 28वें दिन या 27वें दिन एक नया आरोप उनके पिता के द्वारा या उनके परिवार के लोगों के द्वारा लगाया जाता है। अब इस आरोप के आधार पर किसको सरकार फांसी पर लटका दी, ये बताया पहले। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में पहले आरोप सिद्ध होगा, आरोपी हैं, पकड़े गए हैं, तमाम तरह की पेचीदगियां हैं उसमें। अब सवाल यह है कि किसी भी तरह के एक विरोध को आंदोलन का शक्ल दे देना कहां तक उचित है।